नमस्कार, प्रणाम। मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी शानदार सी परीक्षा में शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। NEMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, जो पूर्णतः परमानेंट सरकारी नौकरी के तहत आपको नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और साथ ही साथ में अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की छूट है और SC/ST से आते हैं तो 5 साल की छूट है। तो आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया, यानी आज 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और आप तमाम साथियों से ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है, यानी कि 14 जून को ही मात्र इसकी लास्ट डेट है। मिला जुला कर अगर मैं बात करूँ आपसे तो मात्र 14, 5, 19 दिनों के अंतर्गत आपको ये फॉर्म भर लेना है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बताऊंगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा न्यूज़ कंटेंट और अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड होता रहता है और आप इससे एक्टिव भी रहेंगे और साथ ही साथ में आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है और कैसे कैसे हमको पढ़ाई करना है, क्या तैयारी करनी है, तमाम बिंदुओं की आपको अपडेट मिलता रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि NMDC ऑल इंडिया से आप कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग 446 पोस्ट आई हुई है ITI के ट्रेड के आधार पर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, तमाम ट्रेड की वैकेंसीज आई है। जिसमें 446 सीट में लगभग 300 सीट तो भाई किसके हैं, मात्र फिटर ट्रेड के हैं, जिसमें मशीनिस्ट भी है, टनर भी है, सब लोग आ जाते हैं क्योंकि उसी का वो हिस्सा है, पार्ट है। फिटर में ही लगभग वो सारे सिलेबस आ जाते हैं। तो 300 सीट आपके लिए दी गई है और बचा हुआ सीट जो है 141 सीट अलग अलग कॉम्प्लेक्स की वैकेंसीज है। आप जिस भी कॉम्प्लेक्स में फॉर्म भरना चाहते हैं उसी में भरिएगा। एक से अधिक कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा माना जाएगा। तो आप सोच बूझ कर, यानी आप जिस भी स्टेट से हैं और आपको जहाँ लगे कि हमको इस कॉम्प्लेक्स को चूज करना, ये आपके सेल्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम भी नहीं कहेंगे कि नहीं आप इसको भरिए, इसको भरिए। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका स्वयं का फैसला होगा कि हम इस वाले में जोन में भरेंगे, यहाँ पर हमारा चांसेस ज़्यादा हो। हालांकि पेपर का अगर मैं बात करूँ तो एक ही दिन होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स का है तो अलग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका एक ही दिन पे मतलब कि आपका पेपर हो जाएगा, जिसमें आपको पता है कि जो सिलेबस आपका है, जिसमें आपका 50 नंबर जनरल अवेयरनेस है और 20 नंबर में आपके एबिलिटी टेस्ट यानी कि जो मैथ और रीजनिंग के हैं, बाकी 30 क्वेश्चन आपके ट्रेड हैं। यानी कि इसमें भी आपको स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिससे 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। यानी कि इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको टेस्ट के लिए, यानी जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी होती है उसमें स्किल टेस्ट तो होता ही होता है। तो जल्दी से आ जाइए, हम आपको लिंक के बारे में बताते हैं कहाँ लिंक मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे, जो हमारी वीडियो चल रही है इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। यानी कि लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, यानी वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किन्हीं कारणों से आपको फॉर्म भरने की दिक्कत हो रही है तो वीडियो के नीचे जाइए, क्लिक करिए और सीधे आपका खुल जाएगा। अगर कोई दिक्कत अगर होती है, अगर आपसे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अगर आपको समस्या हो रही है सर हम नहीं भर पा रहे हैं, तो नज़दीकी सावे वाले भैया के पास जाइए। ये जो आपका लिंक है इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर पेस्ट करके उनको भैया को दे दीजिए, भैया इसी में फॉर्म हमको भरना है। वो फॉर्म भर के आपको दे देंगे। आपको फॉर्म जो है कि जो भी रिक्वायरमेंट उसमें मांगा गया होगा आप उसको सबमिट करवाकर और शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आराम से देखते हुए पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म भरवाइएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी बच्चे फॉर्म भर लेते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमने ये डाल दिया, हमने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, हमने ये डाल दिया, क्या हो सकता है, पेपर देने जाऊँ या ना जाऊँ। तो भाई आराम से देखकर जब फाइनल सबमिट करने जाइएगा, एक बार उनसे भैया से बोलिएगा, या फिर आप खुद जो आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे तो अपने से भी भर लेते हैं, आप उसको एक बार मिला लीजिएगा कि हाँ मेरा ये सर्टिफिकेट है, नंबर है, ये हमारा 10th का मार्कशीट का ये है, ये हमारा ITI का है ना। तो जो जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है आप सब कुछ सिग्नेचर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी उसमें मांगा जाता है, फादर्स नेम, मदर नेम, सबको अच्छे से भरकर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी कैटेगरी जरूर से ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों से त्रुटि हो जाती है कैटेगरी को लेकर। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं वो लिंक कहाँ से आपको मिलेगा। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक ले लेनी है। आइए आपको दिखाते हैं कि NMDC का फॉर्म कैसे भरेंगे। हालांकि हमने टेलीग्राम चैनल भी डाल दिया है, आप वहां से भी जाकर इसको देख सकते हैं। ये देखिए, जब आप
NMDC की साइट पे जाएंगे, जब आप जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आ गया है सेलेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन। अब देखिए इसमें देखिए किरांडूल कॉम्प्लेक्स का है, ये हमारा बचेली कॉम्प्लेक्स का है, ये हमारा डोनीमालाई कॉम्प्लेक्स का है। तो अब आपको जहाँ भरना है, जिस कॉम्प्लेक्स में भरना है उसी पे क्लिक करवाइएगा। जैसे मैं अगर पहले की बात करूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आराम से, है ना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ओके का ऑप्शन आएगा और आपके सामने खुल जाएगा। लास्ट डेट भी है और देखिए फ्रेश कैंडिडेट क्लिक द लॉगिन, ऑलरेडी लॉगिन इन द कैंडिडेट क्लिक हियर द कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि जिसका लॉगिन पहले से है वो भाई साहब इस पर क्लिक कर ले। बाकी जो फ्रेश बच्चा, जैसे हम फ्रेश हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए डेट नाम आ रहा है आपका, ठीक है। जो आपका नाम सर्टिफिकेट में नाम होगा उसको भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिएगा। फिर उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो कि कौन सा आपका पोस्ट है, यानी जो सेलेक्ट पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप है। तो हमारा कौन सा है भाई, मैकेनिकल नहीं है। जो इलेक्ट्रीशियन का बच्चा होगा वो कौन सा करेगा, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाला, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, मुझे तो याद नहीं है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपका सेलेक्ट यहाँ पर हमारा आता है कि मतलब कि कौन सा आपका जीमेल है वगैरह ना, तो उसको भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो gmail.com हमने जीमेल कर लीजिएगा, @gmail.com जो भी होगा। फिर अदर डोमेन स्पेसिफाई जो भी आपसे होगा, डोमेन मतलब ईमेल आईडी जो पूछ रहा है, अगर आपके पास कुछ और अदर इसके अलावा भी है, क्योंकि ईमेल पे ही सारी चीज़ें आपको प्रोसेस करके भेजा जाता है। यानी कि जो भी आपको डाटा होता है, जो भी अगर आप मोबाइल नंबर या किन्हीं कारणों से आपके पास ना हो उपलब्ध तो आपके मेल पे पहुंच जाता है, आप मेल पे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए री एंटर ईमेल आईडी, फिर से दोबारा डाल लीजिएगा। फिर पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी 4 नंबर का करेक्टर हो उसको डाल लीजिएगा। फिर यू हैव द रीड, मतलब कि हाँ मेरा सही है, यही हमारा सब कुछ सही है, ओके करके आप सबमिट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको फुल नहीं भरा है इसलिए मेरा नहीं खुल रहा है। जैसे ही आप इसका खोल लेंगे, यानी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो फिर आपको कहाँ जाना है। अभी आपने देखा था क्या कि गुरुजी हमारा पीछे, यानी यहाँ जाइए, दिखाता हूँ, ये देखिए। फिर जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो फिर आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। जब इसको क्लिक कर लीजिएगा तो पोस्ट अप्लाई करिएगा, जो भी आपका अप्लाई हमारा है, तो ये हमारा है ना, कौन सा, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग वाला, इसको कर लीजिएगा। फिर आपके बाद आपका जो पासवर्ड अभी आपने कुछ देर पहले बनाया है ना, उसको आप सबमिट करिएगा। फिर आपका खुल जाएगा और इसमें जो डॉक्यूमेंट, अब हालांकि मेरे पास तो है नहीं कि मैं आपको खोल के दिखाऊं रजिस्ट्रेशन करके कि हाँ क्या क्या इसमें मांग रहा है। आप ऐसे ही आराम से सारी चीज़ों को भरकर और ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, अपना पोस्ट एप्लीकेशन आईडी जो आपका वो डालेगा, प्रोजेक्ट लोकेशन कौन सा है हमारा, है ना, यानी कि करौली कॉम्प्लेक्स, तो हाँ ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद पासवर्ड डालेगा, सबमिट कर लीजिएगा। और सबमिट करके उसके बाद इसमें कुछ नहीं, सिंपल तरीके से आपका वही पूछेगा 10th का मार्कशीट नंबर जो भी होगा, 10th का, ITI का, ठीक है, और कहाँ सेंटर आप चूज कर रहे हैं उसका होगा। बाकी फीस की प्रोसेस इसमें होगी, किस कैटेगरी से आप आते हैं, वही सारी चीज़ें जैसे और भी फॉर्म में होते हैं उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसको फाइनल कर लीजिएगा तो इसका PDF अपने पास भी रख लीजिएगा, और कोशिश ये भी करिएगा कि उस PDF का प्रिंट भी निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल वगैरह खो जाने के बाद, भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो जाता है ऐसा कभी काल, तो अपने पास सारी चीज़ें अपने पास रहनी चाहिए और आराम से इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में जुट जाइए। और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो यहाँ से भी क्लासेस आपको NMDC का मिलेगा देखने को। तो जो दिएगा नंबर नीचे पट्टी आपको दिख रही है ना, ये आप यहाँ पे जाकर भी बैच को परचेज कर सकते हैं, यानी NMDC का, ठीक है। आप यहाँ से बैच लेकर परचेज कर सकते हैं और जल्द ही हम इसकी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर। तो यही अपडेट आपको देना था मेरे प्यारे साथियों कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है। जिस भी तरीके से हो जाता है, उतनी जितनी ज़रूरत होती है आपको आप तक पहुंचने का हम पूरा प्रयास करते हैं, और जिसमें आप सभी से बदले में एक लाइक मांगते हैं और सेशन को शेयर करने के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ में सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ताकि आप हमसे जुड़े और आप अपना प्यार हमको दें। और उस प्यार के बदले हम आपके लिए जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और हर एक सुविधा, जो आपको मन में जो दुविधा चलती है ना, उस दुविधा को निकाल कर हम लोग खुद, आप देखिए, फॉर्म का नोटिफिकेशन बताना, आपको क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उसके बारे में बताना, फिर कैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बारे में बताना, फिर आपका सिलेबस के बारे में बताना, फिर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना, है ना। इन सब चीज़ों को बता देते हैं ताकि ये इतना चीज़ मिलने वाली, अब आप फैसला करिए फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। क्योंकि नौकरी आपको लेनी है, और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मन से करें, नहीं कर रहे हैं तो पीछे हट जाए, मेरा मानना ये है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए अगर कोई बच्चा अगर एप्लीकेशन से जुड़ना चाहता है तो जाकर Adda24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि यही से बैचेज आपको मिलेंगे देखने को। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं Adda24/7, होम पेज पे जाइए, ऑल कोर्स पे जाइए,
एज एग्ज़ाम पे जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाइए, ITI पे जाइए, और ITI पे जाने के बाद ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका जो बैचेज है, जो भी बैच आपको परचेज करना है आप ले सकते हैं। CITS का हो, यकीन का, जो भी आपको जो भी बैच की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मैं बात करूँ आपसे NCL का बैच, महाकाल, थार, जिस भी एग्ज़ाम की आप, जैसे MDC का भी इसी तरह से आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। जब भी बैच परचेज करिएगा तो कूपन कोड जरूर लगाइएगा। कूपन कोड में आपको क्या होता है कि जैसे NCL का बैच आपको लेना है तो आप इस बैच को जब भी जाएंगे NMDC का भी लेने, या फिर जो भी बैच आप लेंगे, तो कूपन कोड Y835 जरूर लगाइएगा। इसको अप्लाई कर दीजिएगा महाराज। कितने का पड़ेगा? 671 रुपये का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? मात्र 671 रुपये में पड़ेगा। तो लेट ना करिए, जाइए अभी बैच को, जो भी आपको बैच लेना है बैच को परचेज करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। तैयारी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही महत्वपूर्ण रखता है और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका कंटेंट ही मददगार होता है। तो फिलहाल अभी के लिए अपडेट इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।